Hi, so good morning and welcome again to the channel Advent Studies। जैसा आप सब जानते हैं मेरा नाम ऋषभ है और ये हमारे इस सीरीज में लेक्चर फोर्थ सेशन। पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे कुलाम्स लॉ पे, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में भी हम क्वेश्चंस पे ही बात करें कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद उनका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन नहीं पता होगा तो हम भूल जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस ही हम रिवाइज करेंगे। पिछले सेशन में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने ट्राई किया होगा। उस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो इजी है। कुछ नए क्वेश्चन से लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये एक स्क्वायर फिगर है हमारे पास और इसके चारों कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखा है हमारे पास, अलग अलग वैल्यूज ऑफ चार्ज रखे हैं। राइट, ये ए है, लेट्स नेम देम ए बी सी डी, एंड हर कॉर्नर पे हमारे पास क्यू चार्ज रखा है। ओके, राइट। Now you have to find out what will, okay, another charge is kept over here at the center and the value of this charge is q again. Now आपको पता लगाना है what is f net at center। सेंटर पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? क्या ये क्वेश्चन इजी है? क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? आई होप ये इजी है। लाइक इसको आप थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा सोचो, ध्यान लगाओ, तो आई एम वेरी श्योर अगर आपने पिछले क्वेश्चंस अच्छे से देखे हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर आप अगेन ड्रॉ करें, दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। Okay, so now over here we have some charges kept and another test charge, like charge on which we are talking about is kept with the center. So स्क्वायर का सेंटर हमें कैसे पता लगता है? उसके डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही इसका सेंटर होता है। तो जो नया चार्ज है वो यहाँ रखा हुआ है। ओके, सो नाम हमें पता है ए बी सी डी। अब देखो, अगर इसको मैं ओ मानूँ तो ओ पे, लेट मी चेंज द कलर, गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओ पे ए की वजह से, देखो चार्ज का नेचर क्या है, सब पॉजिटिव ही है। तो ओ पे ए की वजह से फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, isn't it? And let's say this force, the value force on a o due to a would be equals to k q square, and the distance, what will be the distance if this is a? Okay, this is given a, so the diagonal length will be a root 2 and half the diagonal length will be a by root 2. So this is a by root 2 square, so a square and 2 will come here. Okay, so this is FOA. Let's mark equation 1. Similarly, जो फोर्स लगेगी O पे ड्यू टू B, वो किधर लगेगी? क्योंकि सेम नेचर और रिपल्सिव फोर्स, वो लगेगी दैट। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? FOP, एंड विच इज अगेन द सेम, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ड्यू टू सी, जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, क्योंकि अगेन देखो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज सिमिलर नेचर का है, अमाउंट भी सेम है, चार्ज की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर भी सेम है, तो फोर्स रिपल्सिव लगेगी और डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ ओ सी की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, वो सेम आएगी। एंड सिमिलरली इन सबको देख के मैं बता सकता हूँ कि डी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी और उसका वैल्यू आएगा। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? क्या आप मुझे नेट फोर्स बता सकते हैं यहाँ पे? ध्यान से देखो तो दो डायरेक्शन अगर डायगनली देखो, राइट, डायगनली एक इस डायगोनल के अलॉन्ग, एक इस डायगोनल के अलॉन्ग, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इजंट इट? सो ए वाली फोर्स और सी वाली फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, एंड सिमिलरली वो बी वाली फोर्स एंड डी वाली फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सो द नेट फोर्स
on O will be equals to how much? 0. क्यों? क्योंकि फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। राइट, दिस वाज इजी, इजंट इट? आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ध्यान सोचना है कि क्योंकि देखो ये सेंटर पे है, जो नया चार्ज है ये सेंटर पे है, तो डेफिनेटली इसकी एक फोर्स इधर को लगेगी, एक इधर को लगेगी, एक इधर को लगेगी और एक इधर को लगेगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है एंड द डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगा। इसी तरीके से आप बिना इसको सॉल्व करे वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर 0 आएगा। आई होप दिस वाज अंडरस्टूड एवरीवन। आ गया ना समझ में? नहीं आया, कुछ रह गया, टूट गया? एक बार दोबारा समझो, इसको देखो, क्वेश्चन को खुद से सोचो। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फील करना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना। आंखें बंद करो 30 सेकेंड के लिए, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस तो जो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे वो आप कर दोगे, लेकिन जो थोड़े से भी टिपिकल या थोड़े से भी कंसेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। So make sure you feel those questions. Okay, let's move to the next question. It's very similar question and again very easy question. So चलो इसी का एक नेक्स्ट वर्जन लेते हैं। अगेन मेरे पे एक स्क्वायर है, अगेन मेरे पे चार चार्जेस रखे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। अब की बार क्या करा, देखो चार्ज यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, अब की बार चार्ज का नेचर हमने यहाँ पे बदल दिया। ओके, एंड इसके सेंटर पे भी एक चार्ज रखा जैसे पिछले रखा था, एंड इसकी वैल्यू जो है वो प्लस की रहेगी, एजिस का जो लेंथ है वो ए है। अब मुझे बताओ सेम क्वेश्चन, एफ नेट ऑन ओ, नेट वैल्यू ऑफ एन एफ, नेट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ओ कितना होगा? अब बताओ, सोचो, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा विजुअलाइज करो। देखो कहाँ पे लाइक चार्जेस हैं, कहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं, क्या सिचुएशन रहने वाली है, सोचो थोड़ा। देखो, जो लाइक चार्जेस होंगे वो तो रिपल करेंगे, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या सिचुएशन रह सकती है? वीडियो को एक मिनट पॉज करो, सोचो, बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ देखोगे, राइट, अभी चलो ठीक है आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखो, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, थोड़ा आपको दिमाग खुद को चलाना चाहिए। सॉल्व करने, सॉल्यूशन देखने से पहले आपका दिमाग खुद चलना चाहिए, और फिर आप देखो, भले ही आपको आंसर तक ना पहुंचो, लेकिन कम से कम आप स्टार्ट करना, सोचना स्टार्ट करो उस डायरेक्शन में, राइट? जैसे आप सोचना स्टार्ट करोगे, आपकी सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। ओके, एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सब कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप सही तरीके से सोचो, सही रास्ते पे सोचो, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द क्वेश्चन। ओके, चलो समझते हैं। ऑलराइट, किधर गया? यस यस, सो दिस इज, लेट्स से हमारा ओ है, यानी जो सेंटर पे था ना ओ, वो है। ओके, सो हमें पता है कि नीचे वाला जो, अच्छा इनके नाम दे दो, ए बी सी डी, ये जो सी की वजह से जो फोर्स है वो कैसे लगेगी? देखो सी की वजह से फोर्स वो कुछ ऐसे लगेगी, इजंट इट? दिस इज एफ ऑन ओ ड्यू टू सी, दिस इज क्लियर राइट? इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि रिपल्सिव है, सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड, तो ये ऐसे लगेगी। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। एंड अगर डी की वजह से आप फोर्स नापना चाहते हो तो वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, एंड दैट विल ऑल्सो बी एफ ओ डी। क्यों? क्योंकि देखो नेचर लाइक चार्जेस हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, तो दूर भगाने की कोशिश करेगा। अच्छा यहाँ पे अगर देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, तो राइट, ओके, आई थिंक दिस इज फाइन। अब देखो भाई साहब, बी की वजह से क्या लगेगा, बी की वजह से फोर्स किधर लगेगी, बी नेगेटिव चार्ज है और ओ पे तो पॉजिटिव है, तो चार्जेस कैसे, तो फोर्स कैसी होगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, जिसकी वैल्यू होगी एफ ओ बी, यानी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, इजंट इट? डायरेक्शन ये रहेगा नहीं रहेगा? एंड सिमिलरली
ओ पर एक ही वजह से चार्ज फोर्स लगेगी। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो कुछ ऐसे रहने वाली है, isn't it? And this will be FOA। क्या ये चीज समझ में आई आपको? राइट, दो लाइक चार्जेस हैं तो उनकी वजह से रिपल्सिव फोर्स, दो अनलाइक चार्जेस हैं उनकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, तो कुछ इस डायरेक्शन में बनने वाली है। नाउ द मैग्नीट्यूड्स की बात अगर हम करें, एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी, अच्छा इन सब के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ओके, डायरेक्शन नहीं है ये आपके, लेट्स राइट इट। कहीं कोई बच्चा आके कहने लगे सर ये तो कैसे लिख दिया आपने। इन सब का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो कि रहेगा क्यू, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे आता है टू, क्योंकि डायगोनल की जो लेंथ होगी वो ए रूट टू होगी, बाय टू कर लो, क्योंकि डिस्टेंस तो आधी है ना डायगोनल की लेंथ से। डिस्टेंस जो है डायगोनल की लेंथ से आधी है, यानी कि ए रूट टू बाई टू, यानी ए बाय रूट टू, ऐसी है। इसका स्क्वायर करोगे तो ए बाई टू हो जाएगा, तो ये रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जस्ट यूज वेक्टर्स। आप वेक्टर्स यूज करो, आप वेक्टर्स यूज करो, वेक्टर रिजोल्यूशन लगाओ या कुछ भी लगाओ, रिजल्टेंट लगाओ। देखो देख, एक चीज वेरी क्लियर है, दिस इज वेरी क्लियर कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये 90 डिग्री पे। आप सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, वहां से आप रिजल्टेंट निकालो और रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि वर्टिकली अप डायरेक्शन में आएगा। राइट, तो एफ रिजल्टेंट जो आएगा वो वर्टिकली अप डायरेक्शन में आएगा। ओके फाइन। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, ऑलराइट, इसको वो देखो, देखो दिखाते हैं, इसको डायग्राम को एक बार दोबारा सही से कर लेते हैं ना, तो एक आइडिया लग जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसको f मान लेता हूँ, सपोज इसको मैं f लिख लेता हूँ, तो 2f इधर हो गया और 2f इधर हो गया, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 2f रूट टू, या फिर इसको लिख सकता हूँ 2 रूट टू एफ, जिसकी जो आ जाएगा मेरे पे 2 रूट टू इंटू 2k क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 रूट टू, 4 रूट टू k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड दिस की आंसर। एफ नेट एट ओ जो है वो आएगा 4 रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। अरे बाबा कुछ नहीं करा यहाँ पे, रिजल्टेंट कैसे लिखा, रिजल्टेंट लिखा जो एफ नेट होगा वो क्या होता है, अंडर रूट में एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, इजंट इट? cos 90 की वैल्यू जीरो, दिस बिकम जीरो, क्योंकि 90 डिग्री पे ना, 90 डिग्री पे बाबा, ठीक है, दिस बिकम जीरो। तो यहाँ पे और दोनों की वैल्यू एफ एफ ले ली, 2f ले ली, तो ये हो गया 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। तो सॉल्व करो, ये हो गया 8f स्क्वायर। तो 8 का 2 रूट टू और f का f, यही तो लिखा है ना मेरे, कुछ अलग लिखा क्या? कुछ अलग लिखा क्या? ये लिखा, और इसको ही अगर हमने रिजल्टेंट निकाला, ये आया, इसकी जगह अगर हमने f की वैल्यू रख दी जो कि ये थी, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, दिस वाज नॉट एट ऑल टिपिकल, जस्ट क्या करा हमने, कुछ एक कोलम्स लॉ लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बाकी हम वेक्टर्स का यूज करा, दैट्स इट, कुछ अलग नहीं किया। एक मिनट रुको, इस चीज को समझो, फिर आगे बढ़ो। वेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, मैंने वेक्टर पढ़ाते हुए भी बताया कि वेक्टर्स का इस्तेमाल सिर्फ वेक्टर्स में नहीं होगा, उसके अलावा पूरी फिजिक्स में आपको भर भर के वेक्टर्स हैं पढ़ने हैं, या भर भर के वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही हम काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल भी करेंगे, यहाँ पे मैकेनिक्स का इस्तेमाल भी करेंगे, एसएचएम भी करेंगे, सर्कुलर भी पढ़ेंगे, सब चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुसेड़ के बिल्कुल एकदम खिचड़ी बना देंगे आपके लिए, चिंता ना करें, क्योंकि खिचड़ी बना के ही क्वेश्चन आते हैं। और एक बार आपको खिचड़ी सॉल्व करनी आ गई, इस खिचड़ी का मजा आने लगा, फिर क्या बात है, फिर कौन सा एग्जाम खड़ा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इट इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। राइट, घड़ी किस किसने देखी है? ये एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है, तो घड़ी में आपके यहाँ पे बज रहा है 12, यहाँ पे बज रहा है 6,
यहाँ पे बज रहा है 3, यहाँ पे बज रहा है 9, और यहाँ पे बजेगा 1, यहाँ पे बजेगा 2, यहाँ पे बजेगा 4, यहाँ पे 5, ओके, 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11। ओके फाइन। अब क्या कहा गया है कि इस ब्लॉक जैसे दिखने वाली सर्कल में सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 1 कूलम। ओके, एंड इस ब्लॉक जैसे सर्कल में हर पॉइंट पे जैसे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 12 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा है, 2 बज रहा है तो 2, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ऐसे इसमें चार्जेस को रखा गया है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज एफ नेट ऑन सेंटर कितना होगा बताओ। क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए बताओ, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? देखो, एक क्लॉकवाइज एक सर्कल है और हर पॉइंट पे आपने चार्जेस रखे हैं। चार्जेस कैसे रखे हैं आपने? चार्जेस इस हिसाब से रखे हैं कि जहाँ पे 1 की मार्किंग होती है वहाँ पे 1 कूलम, 2 की मार्किंग 2 कूलम, 3 की मार्किंग 3 कूलम, इस तरह से आपने चार्जेस रखे हैं। सेंटर पे आपने 1 कूलम का एक चार्ज रखा है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाय द चार्ज यूनिट चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ दिस क्लॉक। ओके जी, यहाँ पे तो देखो बहुत सारे चार्जेस हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 3 4 चार्जेस थे, करते रहे। यहाँ पे तो बहुत सारे चार्जेस है, अभी कैसे होगा? सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो, कुछ लॉजिक लगाओ, कुछ भी लॉजिक लगाओ, पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट करो, कुछ लॉजिक लगाओ। आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उस रास्ते पे सोचने की कोशिश करो, जिस रास्ते पे आपको लगता है कि इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलो जी, करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर लेट चेंज द कलर, राइट, यहाँ पे 12 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, और तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इजंट इट? अगर मैं इसको बीच वाले को ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो मुझे पता है कि जो 12 कूलम चार्ज है यहाँ पे जो 6 कूलम चार्ज है, राइट, 12 कूलम चार्ज, और ये भी देखो पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है, तो लाइक चार्जेस क्या बोलते हैं? तो 12 कूलम चार्ज यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया है 12 कूलम की वजह से, और ये 6 कूलम चार्ज, अच्छा इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एफ ऑन ओ ड्यू टू 12 कूलम्स, ऐसे लिख सकता हूँ समझने के लिए, अभी समझा रहा हूँ। और ये 6 कूलम वाला चार्ज ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वो कुछ ऐसे रहेगी, ये हो जाएगी F6 ड्यू टू 6। अच्छा, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? के इंटू चार्ज है 1, दूसरा है 6, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मान लो सपोज ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, रेडियस के बराबर ए स्क्वायर, राइट, सो 6k बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो k इंटू 1 इंटू 12 बाई ए स्क्वायर, ये आ गया 12k बाई ए स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखो, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो नेट होगा इस सेंटर पे इस 12 और 6 की वजह से वो नीचे की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? F12 दिस, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा की डायरेक्शन नीचे है तो इसके नीचे होगा, तो बड़ा माइनस अगर छोटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6k बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा F, राइट, 12 और 6 का नेट, 12 और 6 का नेट। ये एक इतनी चीज आपको समझ में आई 12 और 6 की वजह से। ऐसे ही 1 और 7 की वजह से भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम 8 और 2 की वजह से भी कर सकते हैं, 9 और 3 की वजह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सब इन सब के बारे में पेयर्स बना के हम कर सकते हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, सपोज कहते हैं ये एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, राइट, ओके, राइट, सो एक रिजल्टेंट जो मेरा आया वो ऐसा आया था, ठीक है, इसकी वैल्यू थी, ये सपोज एफ है, ठीक है, इसको एफ से डिनोट कर रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके,
11 और नहीं, यस 11 और 5 की वजह से, 11 और 5 की वजह से देखो 11 जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, 5 जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। रिजल्टेंट बड़ा कौन है? 11। तो 11 की रिजल्टेंट आएगी नीचे की तरफ, राइट। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना एफ का है। तो ये मेरा 11 का रिजल्टेंट आएगा। मैग्नीट्यूड कितना? एफ। क्यों? क्योंकि देखो इसकी वजह से 5 कूलम के रेस्पेक्ट में चार्ज कितना आ जाए, फोर्स कितनी आ जाएगी? एफ 1 × 5/a²। 11 की वजह से एफ 1 × 11/a² माइनस करो 6 ही आएगा। तो ये एफ ही आएगा यहाँ पे, राइट। ये हो गया। देन आप 10 और 4 की वजह से लिख लो। अच्छा जी, अच्छा इनके बीच का एंगल कितना है? ये एंगल, ये एंगल कितना है? ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट। इधर भी लिख लो आप, राइट। ये आपने लिखा है 10 के और 4 की वजह से, और इसके इसका मैग्नीट्यूड भी एफ ही है, और इसके बीच का एंगल भी एफ 30 डिग्री है। सिमिलरली अगर आप 9 और 3 की वजह से लिखोगे तो आपको फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में? मिलेगा नहीं? मिलेगा भाई। और इसका भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो कुछ 30 30 90 हो गया, राइट। अब आप करो 8 और 2 के बीच में, 8 और 2 के बीच में, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ ही होगा और एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप करो 7 और 1 के लिए। जब आप 7 और 1 के लिए करोगे तो ये भी, क्योंकि 7 वाला भेजेगा रिपल्स रिपल करेगा ऊपर की तरफ, 1 वाला नीचे की तरफ, बड़ा कौन है? 7 वाला। और वो कितना है? तो रिजल्टेंट आएगा, अच्छा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, राइट। और ये भी कितना? 30 डिग्री। यहाँ से भी 30 ही बचा ना, फाइन। अब देख रहे हो आप, आपने 12 चार्जेस की जगह सिर्फ कितने फोर्सेस ने ले ली? 1 2 3 4 5 6, 6 फोर्सेस ने आपने ले ली, 6 फोर्सेस ने ले ली आपके 12 चार्जेस की जगह। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब वेक्टर का क्वेश्चन रह गया ये। वेक्टर तो आता है आपको, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लगानी थी, लगा दी। अब रह गया वेक्टर। वेक्टर इसको सॉल्व करो। कैसे करें भैया? देखो, सॉल्व करने के लिए वेक्टर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट। देखो इस वाले चार्ज को अगर मैं इस पर एक्सटेंड करूँ तो इसके कुछ कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, कुछ कंपोनेंट हो जाएंगे, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट इसका भाई 30 है, ये कितना हो जाएगा? एफ कॉस 30, और ये हो जाएगा एफ साइन 30। अगर मैं इस वाले चार्ज को, इस वाले फोर्स को मैं कंपोनेंट करता हूँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बस एक करके बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30, और ये हो जाएगा एफ साइन 30। क्या ये दिख रहा है कि एफ कॉस 30 ये है, एफ कॉस 30 ये है, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इजंट इट? सिमिलरली अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँ और इसको मैं एक्सटेंड करूँ और इसके मैं कंपोनेंट्स अगर ड्रॉ करूँ, राइट, ये 30 डिग्री और इसमें ये 30 डिग्री, तो इसका भी वर्टिकल वर्टिकल एक ऊपर एक नीचे और बराबर, तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट मेरे पे क्या बचेगा? नेट मेरे पे ये बचेगा कि नीचे एक एफ फोर्स है, यहाँ पे एक एफ फोर्स है, राइट। बाकी हॉरिजॉन्टल में कुछ फोर्सेस, ये एक एफ साइन 30 प्लस एक एफ कॉस 30, ठीक है। नीचे का भी एफ साइन 30 यहाँ से बचेगा नीचे, और एफ कॉस 30 यहाँ से नीचे बचेगा, तो इसको इंटू 2 ही कर लेते हैं। इज दिस क्लियर? वैल्यू रखो f/2, तो ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं ना। f कॉमन निकाल लिया सपोज, राइट, तो 1 आ गया, प्लस यहाँ से f/2 यानी एक f यहाँ बचेगा, f√3/2 यानी √3, और यहाँ पे बचेगा f नहीं, सॉरी, √3, ये f नहीं है, 1 बचेगा, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 2 + √3f। ये आप क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। अगर इनका रिजल्टेंट निकालोगे
तो क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, isn't it right? ओके, हाँ, तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो फटाफट। रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालो सर? रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पे एफ की वैल्यू रख देते हैं, है ना? एफ की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 + √3। एफ की जगह आप रखो 6k/a²। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट लिख सकते हो आप, तो कितना होगा? ओके, लगा लो आप। f² + k। अच्छा, वही रखते हैं, चलो। एफ का इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो टर्म आएगा उसमें cos 90 आएगा, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसको हटाई दो। तो यहाँ से अगर एफ बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ आ जाएगा 4 √3। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ 7 8। तो 8 में से 2 कॉमन निकाल लिया, राइट, और यहाँ पे 8 2 + k √3। राइट, सो आंसर आ जाएगा 2, एफ की जगह 6k/a² इंटू 2 + k √3 का रूट। दिस इज एफ नेट, right? So this is the net force acting at O. I hope this is clear, everyone, right? So, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन अगर निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे? वो लगाओ भाई, tan थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लगा दो, क्या होगा देखो। अगर यहाँ पे लगाना चाहोगे, ये अगर आप थीटा अगर ये निकालना चाहते हो, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, बन रहा है, तो वो ऐसे बन रहा है, ये थीटा है आपका। ठीक है, तो tan होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ, एंड दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 + √3f, एफ एफ कैंसिल, so theta equals to tan inverse, come over here, theta equals to tan inverse 1/2 + √3. Okay, I hope this is clear, everyone. ऐसे हम नेट वैल्यू ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हमको पता, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको इजी कर लिया विद यूजिंग वेक्टर्स, राइट? सो अगर आपको लॉजिक पता है क्वेश्चन के पीछे, तो आपके लिए क्वेश्चन भले ही लेंदी हो सकता है, भले ही टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, कीप डूइंग इट, गेटिंग लाइक, ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अप्रोच कैसे लेना है इसका आइडिया लगने लगेगा। You will be able to solve these questions. If not properly solved, then at least start getting to that road or way or path, right? And that is what important is. Okay, thank you everyone. So आज के लिए इतना ही, and I hope you like the session. You like the uh, session, and if you like it, then definitely do like on YouTube as well. Like, share, and subscribe. Thank you everyone, and have a great day.